प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन और अधिक बढ़े और आपके लिए आने वाली वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने का प्रयास करें। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों की। इससे पहले हम चर्चा करते हैं इससे संबंधित सूत्रों की। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नावली के सूत्र। तो देखिए, हमारा यहाँ पर फर्स्ट सूत्र है a की घात m गुणा a की घात n। यहाँ गुणा में घातें जुड़ती हैं जब इनके आधार बराबर होते हैं। जो हमारी चर संख्याएं हैं, अगर इनकी घात आधार बराबर होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। और यदि आधार बराबर होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं और ये संख्याएं भाग में होती हैं तो कहते हैं भाग में घातें घटती हैं। a की घात m माइनस n हो जाएगी। या इसे हम इस तरह से लिख देते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो हम यही लिखेंगे a की घात m माइनस n, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है a की पावर m भाग a की पावर n। या इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसका भी यहाँ पर यही अर्थ होता है a की पावर n से a की पावर m को भाग देना। हमारा तीसरा फार्मूला है यहाँ पर a की पावर m अपॉन a की पावर m की पावर n। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a की पावर m गुणा n। यह हम लिख दें। यहाँ पर चौथा फार्मूला है a की पावर m की पावर 1/n। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन n। यह हम लिख दें यहाँ पर a की पावर 1/m की पावर n। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन n। यदि a की पावर m हो और b की पावर m हो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a गुणा b की होल पावर m। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला है a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के ये फार्मूले हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अब हम एक्सरसाइज 1.6 प्रारंभ करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे आप। इसे हम रिमूव करते हैं। इन्हें आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। और हमारी प्रश्नावली प्रारंभ होती है 1.1। इसे ध्यान से देखें किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर 64 की घात है यहाँ पर 1/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर पावर लगी हुई है 64 की 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, 64 को घात 2 के रूप में लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 64 जो है वो 8 का वर्ग है। 8 गुणा 8 बराबर 8 की घात 2। ये 8 का वर्ग है, 8 × 64, 8 का वर्ग है। तो इसे हम लिख सकते हैं 64 को 8 की घात 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम
सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र होगा? ए की पावर m की पावर 1/n, अर्थात ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए की पावर m गुणा 1/n। या हम इसे लिख दें m/n। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 8 घात 2/2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8। ये इस तरह से आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 32 की घात, यहाँ पर दिए 32 घात 1/5। तो आपको पता होना चाहिए 32 के गुणनखंड करेंगे यदि हम 32 के, तो हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर आएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस तरह से 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, और इसे हम लिखेंगे 1/5। 2 की घात 5 की घात हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5/5। क्योंकि इसका अभी फार्मूला बताया था, वही फार्मूला का यूज करेंगे, ए की पावर m की होल पावर 1/n। तो इसे लिख सकते हैं ए की पावर m/n। तो इसका प्रयोग करेंगे और ये हमारी यहाँ पर ये थोड़ा सा पावर ऊपर लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फर्स्ट के 2 पार्ट सॉल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट इसका थर्ड। इसे आप नोट कर लें, समझें और इसे नोट करें। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड। इसमें क्या दिया है वो देखें। नेक्स्ट पार्ट हमारा दिया है इसमें थर्ड 1 का थर्ड पार्ट। यहाँ दिया है 125 की घात 1/3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको ज्ञात होना चाहिए 125 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 की घात हो जाएगी यहाँ पर 5 की घात हो जाएगी 3। तो यहाँ हो जाएगी 5 की घात 3 की होल घात हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। होल पावर 5 की पावर हो जाएगी 3 और इसकी होल पावर हो जाएगी फिर 1/3। जैसे कि अभी बताया था फार्मूला, ए की पावर m की होल पावर 1/n जब हो तो इसे लिखते हैं ए की पावर m/n। तो यहाँ भी यही लगाएंगे फार्मूला के अनुसार, 3 की पावर 3 हो जाएगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 5। इस तरह से इस पार्ट का हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इस तरह से सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। हमारा क्वेश्चन इसमें है 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 के फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया गया है 9 की पावर 3/2। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले 9 को हम घात के रूप में लिखेंगे। ये 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, तो 3 की घात 2 हो जाएगी और इसकी घात हो जाएगी 3/2। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही बताया था, इसे लिखेंगे 3 और आएगा 2 गुणा हो जाएगी 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 3 की घात फिर रह जाएगी हमारे यहाँ पर 3 की घात 3 जो होगा वो उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 और इसका आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो इस तरह से 3 का घन जो होता है वो 27 होता है। इस तरह से हमारा ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा ये सॉल्व होता है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। इसे हम रिमूव कर देते हैं तो देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ दिया है 32 की घात दी हुई है
2/5। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की इसकी पावर दी है 2/5। 2 की घात 5 है और इसकी होल घात दी है 2/5। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 2/5। तभी यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 2 की घात 2 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 अर्थात हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका थर्ड इसका पार्ट क्या दिया गया है। इसमें थर्ड पार्ट दिया गया है इसका सेकंड का थर्ड पार्ट। ये इसमें दिया गया है 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 की होल घात दी है 3/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आंसर आएगा 2 की घात 3 अर्थात 2 का घन होता है 8। तो इस तरह से हमारा इसका सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब देखते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या आता है इसका 2 का फोर्थ पार्ट क्या है इसका वो देखते हैं। इसमें दिया गया है 125 की घात -1/3। तो हम इसे क्या करते हैं घात 5 की घात के रूप में लिखेंगे इसे 125 को। ये हो जाता है 5 की घात 3 और इसकी होल पावर है -1/3। तो क्या करते हैं जैसा कि अभी बताया था a की पावर जब m हो और इसकी होल पावर n/n हो तो इसे लिखते हैं a की पावर m/n। तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 की घात -3/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 आएगा 5 की घात आ जाएगा -1 और इसे हम क्या करते हैं नीचे ले जाएंगे बटे में ये घात प्लस में लिखेंगे तो इसकी घात प्लस हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से सेकंड के सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम इसी तरह से अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्टों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्टों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखिए। ये लिखा है 2 की पावर दिया गया है इसमें 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। तो अभी आपको बताया था a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार बराबर होते हैं घातें अलग अलग होती हैं रहेगा n + n। तो वही यहाँ पे करेंगे 2 की पावर हो जाएगा 2/3 + 1/5। अब इन घातों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे इनके हर बराबर नहीं है तो 5 2 की गुणा करेंगे हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस 3 1 गुणा करेंगे 3 एकम 3 और हर की गुणा कर लेंगे 3 पंजे 15। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा इसका 10 और 3 जुड़ जाएगा हो जाएगा 13/15। तो इस तरह से थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व होता है और आंसर आता है 13/15। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है वो दिया गया है 1/3 घात 3 की होल घात 7 दी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो सूत्र होता है तो m की घात a की घात m हो और इसकी पावर n हो तो इसमें गुणा में घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है m गुणा n हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम गुणा करेंगे a की पावर 7 कर देंगे हम यहाँ पर 1 की पावर 7 और यहाँ 3 की पावर 3 है इसकी पावर हम कर देंगे 7 तभी ये आ जाएगा 1/3
ये हो जाएगा 3 की पावर 7 या 21, 3 गुणा 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3 घात 21, 7 या 21। और इस तरह से हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट हमारा ये सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया गया है थर्ड पार्ट, 3 का थर्ड पार्ट ये दिया गया है 11 की घात 1/2 और ये दिया गया है 11 की घात 1/4। तो अभी भी बताया था आपको a की घात m हो अपॉन a की घात n हो तो भाग में घातें घटती हैं, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके आधार तो बराबर हैं लेकिन घातें अलग अलग हैं, भाग में हैं। तो इसे लिखेंगे 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसमें हम हर इसमें अलग अलग हैं, हर को बराबर कर दें, 2 की गुणा 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और बटे 2 दूनी 4 माइनस 1/4। और इस तरह से 11 की घात हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो जाएगा 1/4। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 4, फोर्थ पार्ट देखते हैं 3 का फोर्थ पार्ट। इसमें दिया गया है फोर्थ पार्ट में 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो अभी अभी आपको सूत्र बताया था a की घात m हो और b की घात m हो तो फार्मूला होता है a गुणा b की पावर m। यहाँ पर भी यही होगा, सेम घातें हैं, यहाँ पर आधार अलग अलग है और इसकी घातें सेम हैं। तो इसे लिखेंगे 7 गुणा 8 की घात 1/2 और आंसर आएगा 7 अट्ठे 56, 56 की घात हो जाएगी 1/2। इस तरह से हमारा थर्ड का फोर्थ भी पार्ट सॉल्व होता है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हों तो हमारे चैनल को लाइक अवश्य कर दें, जिससे आने वाला अगला वीडियो हम और अच्छी तरह से आपको बना सकें। धन्यवाद।